जिसमें कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए थे और वो जर्नलिस्ट प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी के बारे में आपका क्या मत है। प्रधानमंत्री जी थोड़े से मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि क्या सबको गरीब बना दें क्या। मेरा ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जी को इनकम इनइक्वालिटी जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर थोड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए थी। सर, इनकम इनइक्वालिटी से हेल्थ इनइक्वालिटी होती है, एजुकेशन इनइक्वालिटी होती है, सोशल वेलफेयर इनइक्वालिटी होती है, लाइफस्टाइल इनइक्वालिटी होती है और ओवरऑल देश में जो इनइक्वालिटी आती है वो इनकम के इनइक्वालिटी से ही आती है। ऑनरेबल चेयर सर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के 10% लोग जो है वो 80% इनकम करते हैं और बचे हुए जो 90% लोग हैं वो बाकी के 20% इनकम करते हैं। लेकिन ये जो 80% कमाते हैं उनसे टैक्स सिर्फ 20% आता है और जो ये 20% कमाते हैं उनसे इनकम आता है 80%। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा कमाने वाले अमीर लोगों के तरफ से टैक्स का कंट्रीब्यूशन कम है और जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के तरफ से आपके देश को चलाने के लिए 80% टैक्स वहां से आता है। ये इनइक्वालिटी का एक झलक है ऑनरेबल चेयर सर, और ये ऐसा झलक है जो किसी भी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को ये स्पष्ट कर देगा कि अगर ऐसा चलता रहा तो देश विकासशील से विकसित कभी नहीं बन पाएगा। ऑनरेबल चेयर सर, अगर आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स 9 लाख करोड़ का है, इनकम टैक्स 11 लाख करोड़ का है और जीएसटी जो है 10 लाख करोड़ का है। 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा हुआ करता था, डबल होता था और इनकम टैक्स कम हुआ करता था। आज इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया है। ये क्या बताता है? इनकम इनइक्वालिटी बताता है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बताता है और ये बता रहा है कि पूरे देश का भार जो सैलरीड और मिडिल क्लास है वो अपने पीठ पर लेकर चल रहा है। ऑनरेबल चेयर सर, अगर इनको हम 3 कैटेगरी में ले लें बड़े सिंपल तरीके से, तो आपको एक अपर क्लास का सेगमेंट आ जाएगा, एक मिडिल क्लास आएगा और एक आ जाएगा लोअर इनकम वाले जिसमें कि फार्मर्स और लेबर रहते हैं। अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं सर, तो 15 लाख से ऊपर की कमाई करने वाले को लगभग 30% का इनकम टैक्स लगाते हैं। तो जो 15 लाख कमा रहे हैं, स्वाभाविक है कि एक साल में अगर 15 लाख कमा रहे हैं तो मिडिल क्लास ही होगा। 1 लाख के आसपास पर मंथ का आप ले लें तो एक अपर मिडिल क्लास का व्यक्ति भी 30% देता है और अडानी अंबानी जी हो या कोई भी अमीर आदमी हो वो भी 30% का इनकम टैक्स देता है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है कि करोड़पति लोग भी 30% दे रहे हैं और एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी 30% दे रहा है। सर, मिडिल क्लास आदमी के जीवन में एक ही बदलाव आया है। पहले वो 9 से 5 काम करता था, आज 9 बजे सुबह से लेके वो 10 बजे तक, फिर वर्क फ्रॉम होम, फिर सैटरडे, फिर संडे। अपनी जिंदगी तबाह कर रखा है मिडिल क्लास ने, क्योंकि उसके सपने हैं। अपने उस सपने को पूरा करने के लिए वो काम कर रहा है, काम से कमाई कर रहा है और उस कमाई से टैक्स पे कर रहा है। आप चाहे इनकम पे टैक्स ले लो, अगर वो कुछ खरीदता है तो खरीदने पे टैक्स ले लो, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करता है तो आप उस पे भी टैक्स लगा रहे हो। चारों तरफ टैक्स के टैक्स, टैक्स पे टैक्स और टैक्स के पैसे से ही हमारे फिनेंस मिनिस्टर या हम सबके लिए कह रहा हूं मैं, बैठ जाते हैं पेन पेपर लेके, मिडिल क्लास के पैसे को 4 पैसा इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। कोई विजन नहीं है ऑनरेबल चेयर सर। मैं बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूं, मेरे पास समय कम है, अगर आप मुझे समय दे तो मैं बता सकता हूं कि कैसे जो बजट है पूरी तरीके से फ्लॉप है, इस पे कुछ भी नहीं रखा है। ऑनरेबल चेयर सर, मिडिल क्लास की ये गाथा है। आप लीजिए, मिडिल क्लास को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे जॉब है। आपने कहा कि 50 लाख जॉब देंगे और जो जॉब देगा, इंटरेस्टिंग चीज है, जो जॉब देगा 1 लाख की सैलरी वाला जॉब देगा उसको 3000 का इंसेंटिव देंगे। आप मुझे ये बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा 1 लाख की सैलरी देगा 3000 के इंसेंटिव के लिए? कोई नहीं देगा। आप इंसेंटिवाइज करके जॉब क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको जॉब क्रिएट करना है तो आपको जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, एजेंसीज है, इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज है, 20 सेकंड्स आर रिमेनिंग, उनको बढ़ाना पड़ेगा और नए कंपनीज बनाने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं। टाइम इज अलॉटेड बाय ऑनरेबल चेयरमैन। सर, एक चीज देखिए, अभी सबसे बड़ी चीज आई, सोलर पॉलिसी लेके आया मोदी जी ने, सरकार ने सोलर पॉलिसी। इस सोलर पॉलिसी में आप लार्ज स्केल पे सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे हैं। टाइम इज अप मिस्टर पाठक।
सर 50 बिलियन, सर 50 बिलियन अडानी ने 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। क्या आपने दूसरे फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं? आपने कोई तैयार नहीं किया है। कॉपर की कंपनी अडानी जी के तरफ से लगा हुआ है, कॉपर की कंपनी लगाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, ऑनरेबल चेयर सर, इंपोर्ट ड्यूटी 2.5 से 0 कर देते हैं। हजारों करोड़ का फायदा होगा जो कॉपर के इनगट लेके आ रहे हैं। कॉपर की ड्यूटी को 2.5 से 0 क्यों किया गया? किसको फायदा देने के लिए किया गया? कच्छ में, गुजरात में अडानी ने एक कंपनी लगाई है, उसको फायदा। फर्टिलाइजर में ऑनरेबल चेयर सर, फर्टिलाइजर में आप 13% रिड्यूस कर देते हैं, कॉपर के इंपोर्ट ड्यूटी आप 0% कर देते हैं। तो ये क्या है? विजन कहाँ है ऑनरेबल चेयर सर? सर मेरा पेन समझिए, सर मेरा दुख समझिए, विजन कहाँ है? 10 साल पहले से बजट बनते आ रहे हैं सर, आज भी बजट पे कुछ भी नहीं है। I am calling next ऑनरेबल speaker. चेयर सर, You have to conclude. I am calling next speaker, please. थैंक यू। मेरा सिर्फ एक ही सबमिशन है सर, मेरा सिर्फ एक ही सबमिशन है सर, कि इस देश में गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है, मिडिल क्लास अपने पीठ में, मिडिल क्लास को लगता है कि वो अपना बोझ ढो रहा है, मिडिल क्लास पूरे देश का बोझ ढो रहा है। ये टैक्स खेलना बंद करके सरकार को सही तरीके से काम करना पड़ेगा। Next speaker is ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕरें ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।